हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे होंगे? अच्छे होंगे और पढ़ाई में बहुत बिजी होंगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम की डेट बिल्कुल नज़दीक आ रही है। तो आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो है जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो फिगर के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, जिसमें इंपॉर्टेंट, और ये वीडियो लास्ट तक देखिए क्योंकि मैंने पहले वीडियो में बताया था वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आप देख रहा हूँ। ये जैसे फिगर में बना हुआ है, गुर बीजान धानी। इसका क्वेश्चन आता है गुर बीजाणु जनन किसे कहते हैं। एक 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है गुर बीजाणु जनन किसे कहते हैं, या मेगा स्पोरेंजियास किसे कहते हैं। तो गुर बीजाणु जनन का मतलब क्या होता है कि बीजांड और भ्रूण कोश के निर्माण में, बीजांड और भ्रूण कोश के निर्माण में बनी कोशिकाओं को गुर बीजाणु जनन कहते हैं, या कहते हैं बीजांड और भ्रूण कोश में अर्धसूत्री विभाजन, या कह सकते हैं दूसरा डिफिनेशन भी हो सकती है कि है गुर बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से बनी कोशिकाओं को गुर बीजाणु जनन कोशा कहते हैं। ये दीर्घ कोशा होती है। इस कोशा में सबसे पहले क्या होती है, प्राथमिक कोशिका होती है, वो धीरे धीरे अपने आकार में वृद्धि करती है, जिसमें पहली बनी कोशिका होती है जिसे प्राइमरी आर्चियोस्पोरियल सेल कहते हैं, यानी प्राथमिक प्रपुष्प कोशिका कहते हैं। ये प्रमुख कोशिका धीरे धीरे करके विभाजित हो आकार में वृद्धि करती है, बीचों बीच में जीव द्रव्य पाया जाता है और केंद्र स्थित होता है। यही कोशिका नेक्स्ट टर्न में क्या होती है, 2 भागों में डिवीजन कर जाती है, जिसमें बाहर की ओर होती है जिसे हम प्राइमरी पैराइटल सेल कहते हैं, यानी प्राथमिक भित्ति कोशिका कहते हैं, और दूसरी कोशिका जो अंदर की ओर होती है उसे हम प्राइमरी स्पोरोजिनस कोशिका कहते हैं, यानी प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका कहते हैं, जिसे हम मेगा स्पोर ही कह सकते हैं। ये मेगा स्पोर सेल में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन, इसमें बाहर की ओर कोशिकाएं जब अब आते हैं प्राइमरी पैराइटल सेल कोशिकाएं, एक परिता विभाजन होता है, परिता विभाजन द्वारा 1 या 2 भागों में विभाजित हो जाती हैं, और ये विभाजित होकर मुख्य रूप से, नोट कर लिया, मुख्य रूप से क्या करते हैं, परिता विभाजन होता है तो 1 या 2 या कई बार विभाजित होकर कई कोशिकाओं का समूह बन जाता है। जबकि प्राइमरी बीजाणु जनन कोशिका विभाजित हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक, ये विभाजित हो भी सकती और नहीं भी विभाजित हो सकती है, और इसके आधार पर ये प्राइमरी जो हमारी बीजाणु जनन कोशिका होती है, इसमें क्या होते हैं, अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। क्या होते हैं, अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन में 4 मेगा स्पोर मदर सेल से बन जाती हैं, जो अगुणित कोशिकाएं होती हैं और जो एक क्रम में, रेखा क्रम में स्थित होती हैं। ये चारों हमारी क्या करती है, ये कोशिकाएं में सिर्फ एक क्रम में होती है, जिसमें ऊपर की 3 कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं और एक नीचे की क्रियाशील वो हमारी कोशिका बनती है, जिसे हम मेगा स्पोर सेल कहते हैं, जो अगुणित अवस्था होती है। इसे मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट आता है, मादा युग्मकोद्भिद का विकास, यानी फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है, और फिगर आप लोग बनाते रहिए। जिसमें नेक्स्ट है मादा युग्मकोद्भिद क्या करती है, ये सब वो संरचना होती है जिसमें फंक्शनल क्रियात्मक कोशिकाएं बड़ी होती है, डीजेनरेट कोशिकाएं क्या होती है, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। ये पहला इसमें विभाजन होता है, फर्स्ट समसूत्री विभाजन होता है, जिसमें एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बन जाती हैं। तो ये वाली कोशिकाएं होती जो बीजांड द्वार की ओर पहुंच जाती है और दूसरी निभाग की ओर होती है। फिर सेकेंड समसूत्री विभाजन होता है, जिसमें 2 कोशिकाएं से 4 कोशिकाएं होती, जिसमें बीजांड द्वार की ओर 2 और निभाग की ओर 2 कोशिकाएं होती हैं। सेकेंड डिवीजन। इसके बाद थर्ड समसूत्री विभाजन होता है, जिसके पश्चात 4 बीजांड द्वार की होती हैं, 4 निभाग की ओर स्थित हो जाती हैं और बीच में खाली रिक्त भाग होता है। इसके पश्चात धीरे धीरे ये कोशिकाएं एक अपनी संरचना पर स्थित होती हैं, जिसमें 4 की एक कोशिका नीचे बीच में आ जाती है, इसी तरह नीचे निभाग की एक कोशिका नीचे की ऊपर की ओर, तो ये नेक्स्ट कोशिकाएं बन जाती है, जिसमें ऊपर की क्या होती है, ध्यान से देखिए, ये बीजांड द्वार की ओर कोशिकाएं होती है, जो 3 कोशिकाएं बनती है, और ये द्विध्रुवी कोशिकाएं तथा ये मुख्य रूप से प्रमुख कोशिकाओं के रूप में बनती है। अब नेक्स्ट में जैसे ये डिवीजन देखते हैं,
तो 2 इसमें बीजांड द्वार की ओर होती है, जिसमें 2 सहायक कोशिकाएं होती है और एक सबसे बड़ी हमारी कोशिका होती है जिसे हम एक्स सेल कहते हैं। इस एक्स सेल के बीच केंद्रीय भाग में 2 द्विध्रुवी केंद्रक होते हैं जिसे पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, जबकि निभाग की ओर 3 कोशिकाएं होती जिन्हें एंटीपोडल सेल कहते हैं। तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये मेगास्पोर जनन पूछा जाए, मेगास्पोरोजेनेसिस पूछा जाए, गुल बीजाणु जनन के नाम से पूछा जाए, मादा गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट पूछा जाता है, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग बिल्कुल तैयार कर लीजिए। और एक है, इसके बाद मेरे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और न्यू वीडियो के लिए आप तैयार रहिए, जिससे मुझे नेक्स्ट वीडियो और इससे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होगा जो बोर्ड एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। ओके, थैंक्स, नोट कर लीजिए।